Hello everyone. Today we are going to start our next chapter, aggregate demand and its component. As per the meaning explain its own, that aggregate means collective and demand means expenditure. एग्रीगेट मीन्स कलेक्टिव एंड डिमांड मीन्स एक्सपेंडिचर. अगर हम किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं तो उसमें कोई ना कोई खर्चा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड कहा जाता है. इट रेफर्स टू सम टोटल वर्ड आपका एग्रीगेट से आया और एक्सपेंडिचर का वर्ड आपका डिमांड से आया. एक लाइन आपको समझ में आ गई. इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर. कौन करेगा? पीपल करेंगे और प्लान करेंगे इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कोरोस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. किसके बेसिस पे? डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के बेसिस पे. आपकी जो डिमांड है वो भी डिपेंड किस पे करती है? आपकी इनकम पे. एक बार रिपीट करते हैं. इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. क्लोज इकोनॉमी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. C+I 2 सेक्टर में, C+I+G आपका 3 सेक्टर में, C+I+G+X-M आपका ओपन इकोनॉमी में. तो ये इससे कॉम्पोनेंट्स हैं C+I+G+X-M. कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो हाउस होल्ड करता है अपने कंजप्शन के लिए करेगा और किसके बेसिस पे करेगा? डिस्पोजेबल इनकम के. अब बात करते हैं डिस्पोजेबल इनकम क्या है. इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज. फॉर एग्जांपल मेरी जॉब भी है, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, हमारा एक रेंट भी आता है, मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है. तो ये चीज़ें क्या हुई? इनकम फ्रॉम द ऑल सोर्सेज. इट इज़ also called household consumption expenditure. It includes demand for goods and services by the household of the country during an accounting year. Higher level of disposable income, higher will be the consumption expenditure and vice versa. जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज़्यादा ही आपके खर्चे भी होंगे. Disposable income refers to the income from all sources which is available to the household for spending on saving and consumption. जो आपके पास इनकम होती है, जो आप कहाँ के लिए रखते हो? अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए रखते हो. ये क्या है? आपका डिस्पोजेबल इनकम होती है. नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कौन है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आपका आता है जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं और किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए. अगर एक हाउस होल्ड कोई भी चीज़ खरीदता है अपने घर के लिए, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है. हम चल रहे थे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे. तो जो भी आप कैपिटल फॉर्मेशन के लिए प्रोड्यूसर जो पैसा लगाता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आता है. इट इंक्लूड एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द फिजिकल कैपिटल एसेट्स सच एज इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, मशीनरी एट्सेट्रा. उसके बाद आपका आता है इसके अंदर डिफरेंस. आपके दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है. एक होती है ऑटोनॉमस, एक होती है इंड्यूस्ड. थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं. तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है जिसमें प्रॉफिट मोटिव का कोई चक्कर नहीं होता, वो कांस्टेंट रेट पे चलेगी. और इंड्यूस चलता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, जो क्या चाहता है कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और चेंज भी कर सकते हो. इकोनॉमिक्स में अगर पूछा जाए तो हम हमेशा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं. जो इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रहेगी, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती, सोशल वेलफेयर के लिए होती है. तो इंड्यूस और ऑटोनॉमस में क्या है? जो चेंज होती है इनकम के चेंज होने से दैट इज़ इंड्यूस, और जो चेंज नहीं होती वो ऑटोनॉमियस. जो प्रॉफिट पे डिपेंड करेगी वो इंड्यूस, जो सोशल वेलफेयर पे वो ऑटोनॉमियस. जो इनकम इलास्टिक है, मतलब इनकम के चेंज होने से जो चेंज हो सकती है वो इंड्यूस. और जो इनकम इनइलास्टिक है, जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकम आपकी कितनी भी हो, वो क्या है? आपकी ऑटोनॉमियस. ये प्राइवेट सेक्टर करता है इंड्यूस्ड. और ये कौन करता है? आपका गवर्नमेंट सेक्टर. इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड है, इसका पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. फिर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंजप्शन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. देखो ऊपर के जो आपने 2 पॉइंट समझे, दोनों खर्चे हमारी गवर्नमेंट भी करती है. इट मीन्स गवर्नमेंट इनकर कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इंड्यूस्ड टू मीट द पब्लिक नीड्स. कंजप्शन एक्सपेंडिचर सामाजिक के लिए हो, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस. अगर आपसे पूछा जाए कोरोना वायरस के टाइम में कौन सा एक्सपेंडिचर करा गवर्नमेंट ने, तो वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा. और अगर हम कहते हैं कि अब हॉस्पिटल्स बनाए तो कौन सा हुआ? आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रोड्स, पावर प्लांट्स एट्सेट्रा. और जो हेल्प दिए लोगों को वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा. नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट क्या होता है? जो बाहर के लोग हमारी चीज़ों की डिमांड करें, दैट इज़ एक्सपोर्ट. और जो हम बाहर चीज़ों की डिमांड करते हैं वो है इम्पोर्ट. इन दोनों का डिफरेंस क्या कहा जाता है? आपका नेट एक्सपोर्ट.